अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इज़ रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ माइनर, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो आज के टॉपिक में हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को, क्योंकि हमारा जो ये मोटिव है बेसिकली वो ये है टू प्रोवाइड अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक। जो भी ऑब्वियसली फैमिली डिस्प्यूट्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मदर साइड से हैं, चाहे वो फादर साइड से हैं, जो भी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली टाइज़ जो हैं वो कमज़ोर होने लगी हैं, जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट अराइज होते हैं। और फिर जब फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली कस्टडी ऑफ माइनर, मेंटेनेंस और बाकी फैमिली डिस्प्यूट्स का जो है वो केसेस इन क्वेश्चन आते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आज हमारा जो बेसिक पर्पस है इस एजुकेशनल वीडियो का वो ये है कि क्या क्या ग्राउंड्स लिए जाएं कि जब आप गार्डियन पिटीशन फाइल करें इन कोर्ट ऑफ लॉ यानी गार्डियन कोर्ट में, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो। जब तक आप उन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करेंगे, तो आपके जो राइट टू गेट द कस्टडी ऑफ माइनर, जो आपके जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। यानी अगर आपने अपने कस्टडी के चांसेस बढ़ाने हैं, इन्हेंस करने हैं, तो यू नीड टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस विच हैव बीन गिवन इन दिस वीडियो। देखें, नंबर वन, ये पहली बात ये कि अगर फादर और मदर में इन क्वेश्चन है कस्टडी, तो इस्लामिक लॉ क्या कहता है। नंबर टू, व्हाट अबाउट द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, के गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में जो सेक्शन 17 में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं कि जी अगर आप इनके ऊपर पूरे उतरते हैं तो देन you can get the custody of minor, or you can entitled from that court के जी आप कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है कि ठीक है, ही इज़ एक्चुअली दी लीगल गार्डियन और ये जो है वो इसको फुलफिल करता है, तो ये वेलफेयर ऑफ माइनर के लिए बेटर है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कम्प्लीटली इसको जो है वो डिसाइड कर दिया। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सर्टन जजमेंट्स में, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कि 1974 SCMR 2299 में, और उसके अलावा 2008 MLD 262 में भी जो है वो ये कैटेगोरिकली डिफाइंड है। उसके अलावा ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन साहब ने भी सर्टन पैरामीटर्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किया है अपनी 2018 YLR जजमेंट्स में। तो पर्पस क्या है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है जिसको मद्देनज़र रख के कस्टडी दी जाती है किसी भी गार्डियन को, किसी भी पर्सन को, वो होता है वेलफेयर ऑफ माइनर। ऑल जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ माइनर, all the judgments of high courts in all the provinces regarding the custody of minor, सब में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है वेलफेयर ऑफ माइनर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर पैरामीटर। तो वेलफेयर ऑफ माइनर को देखते हुए कस्टडी डिसाइड करनी होती है ऑनरेबल कोर्ट्स ने। तो वेलफेयर ऑफ माइनर के लिए सर्टन पैरामीटर्स हैव बीन लेड डाउन। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट्स में जो है ये कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया कि आज के बाद कस्टडी जब भी डिसाइड होगी तो आपने कैसे करनी है। अब इन सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर वन, पहले ये कि जी कस्टडी ऑफ माइनर दो तरह की होती है। एक होती है कस्टडी इन पर्सन और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। तो जो माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट होता है वो सेक्शन 7 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में होता है। और अगर आप गार्डियन इन पर्सन अपॉइंट होना चाहते हैं माइनर के लिए, तो देन आप सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंडर जो है वो पिटीशन फाइल करते हैं इन गार्डियन कोर्ट। अब गार्डियन कोर्ट कौन सी होगी, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द गार्डियन कोर्ट, किसके पास जुरिस्डिक्शन है गार्डियन कोर्ट की। तो जो सेक्शन 4 है गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट का, वो कहता है कि जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वुड बी दी कॉम्पिटेंट कोर्ट के जो गार्डियन जो है वो डिटरमिन करेगी। हाउएवर इसके साथ ही अगर इसको रीड करें सेक्शन 4A के साथ,
तो वो उसको फर्दर डेलीगेशन की पावर्स दे देता है कि जी अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, वो अगर किसी और नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट को अगर पावर डिप्यूट करना चाहे तो वो कर सकती है। तो वो फिर किसको डिप्यूट करती है? ऑब्वियसली नॉर्मली फैमिली कोर्ट्स को ही जो है वो गार्डियन जज भी बना दिया जाता है, एक्स ऑफिशियो पावर्स दे दी जाती हैं उसको। तो वो फिर उसको जो है वो डिसाइड करता है। तो आपने करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक पटिशनर साइड यानी फीमेल साइड से हूँ या मेल साइड से, किसी भी साइड से हूँ, तो आपने इन सारे पैरामीटर्स का जो कि हमने अब हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी गार्डियन पिटीशन ड्राफ्ट करनी है। देखें, ड्राफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी केस में जो जान डलती है या किसी भी केस को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। और ड्राफ्टिंग में आप जितने पैरामीटर्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप चाहे उर्दू में लिखें चाहे आप इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करें, तो आप क्या करें कि जितने पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या लॉ ने, सेक्शन 17 ने, या फॉर एग्जांपल कोई भी अदर जो जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स हैं वो उन्होंने अगर प्रोवाइडेड हैं, तो आप उनको फॉलो अप करते हुए जो है वो पिटीशन ड्राफ्ट करें। और उनमें सारे वैलिड ग्राउंड्स जिनके ऊपर आप पूरे उतरते हैं, और दूसरा जो गार्डियन है या जो दूसरा पर्सन है, अगर आप मदर साइड से हैं तो आप फॉर एग्जांपल फादर साइड से, या फादर साइड से हैं तो मदर साइड पे, यानी दोनों में आप जो हैं जिस तरफ से भी हैं, तो आपने अपने आप को प्रूव करना है कि यू आर एक्चुअली बेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर, कि आप जो हैं वो बेटर गार्डियन है एज कंपेयर टू अदर पर्सन। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उन पैरामीटर्स पे। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अच्छा एक और इसी के साथ मैं चाहूँगा डिस्कस करना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फौरी तौर पे 491 सीआरपीसी में चले जाते हैं जब भी कस्टडी का मैटर आता है कि जी देखें, जस्ट टू हरास और वट एवर, जो कोर्ट में जाके आप 491 इन्वोक करवाना चले जाते हैं सीआरपीसी, वो क्रिमिनल रेमेडी है। देखिए, वो 3 सूरतों में जो है वो अवेल की जा सकती है 491 सीआरपीसी। बाकी जो भी अगर आप करते हैं ऑब्वियसली वो उसके जो लॉ के ग्राउंड उस पे जो है वो पूरा नहीं उतरती, तो ऑब्वियसली डिसमिस हो जाती हैं। तो आप किन किन ग्राउंड पे कस्टडी ऑफ माइनर में, फीमेल हो या मेल हो, उसकी कस्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 3 तरह से आप जो हैं वो जा सकते हैं 491 में। नंबर 1 इज़, जब अगर फॉर एग्जांपल एक जो है वो आपको कस्टडी मिल चुकी हो ऑलरेडी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो जो ऑर्डर है हैज़ अटेन्ड फाइनलिटी, या उसके ऊपर फाइनली डिसाइड हो गई अपील सुप्रीम कोर्ट तक, और उस दौरान जो है वो कस्टडी कोई दूसरा पर्सन या गार्डियन आपसे छीन ले, स्नैच कर ले, तो देन आप जो है वो फाइल कर सकते हैं सूट फॉर ये यानी पिटीशन 491 हैबियस कॉर्पस की पिटीशन बिफोर सेशन कोर्ट के जी हमें ये कस्टडी प्रोवाइड करें, हमारे पास इसकी लॉफुल कस्टडी थी। अच्छा जी, नंबर 2 इज़, अगर माइनर चाइल्ड इज़ एक्चुअली सकलिंग बेबी, कोई दूध पीता बच्चा है, ऑब्वियसली उसकी कस्टडी माँ के पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर फादर उसको स्नैच करके, या कोई फादर साइड से या कोई और रिलेटिव उसको स्नैच करके ले जाता है, तो देन वो इम्प्रॉपर कस्टडी होगी। इलीगल वो भी नहीं खैर होगी, लेकिन इम्प्रॉपर कस्टडी होगी। तो वो 491 में आप जाके उसको वापस जो है वो 491 इन्वोक करवा के आप उसको वापस ला सकते हैं। अच्छा, थर्ड वन ये कि अगर माइनर बेबी जो है वो टिल सिंस बर्थ जो है वो किसी भी एक पेरेंट के पास रह रहा था, चाहे वो मदर थी चाहे फादर था, उसके पास रह रहा था, और वो प्रॉपर एजुकेशन जो है वो स्कूल से हासिल कर रहा था, और उनका आपस में हस्बैंड वाइफ का कोई क्लैश हुआ या वट एवर, कोई भी झगड़ा हुआ या डिस्प्यूट राइज हुआ, कोई डिवोर्स हो गई या वट एवर कोई भी मामला हुआ, तो उस दौरान अगर फादर या मदर साइड से कोई भी शख्स अगर बेबी को ज़बरदस्ती उस स्कूल से छीन के, किडनैप करके, वट एवर, किसी भी फोर्सफुल मैनर में, वट एवर, जैसे भी वो बेबी को वहाँ से कस्टडी रिमूव कर दे, तो देन आप 491 में जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर रेमेडी, क्योंकि 491 इज़ बेसिकली रेमेडी इन अर्जेंसी, यानी एक ऐसी अर्जेंसी के उसके बगैर कोई और रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो देन आप वो
अवेल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल रूटीन में अगर आपका कस्टडी का मैटर है तो देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स गार्डियन कोड फॉर कस्टडी ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 25 रीड विद सेक्शन 12। अच्छा, टेम्पररी कस्टडी के लिए सेक्शन 12 में ऑब्वियसली आप जाते हैं इंटरम कस्टडी के लिए कि जी टिल द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ दैट कस्टडी, तो आप हमें जो है वो इंटरम कस्टडी प्रोवाइड करें। अगर आप डिफेंस साइड से कस्टडी अगर दूसरी पार्टी के पास है और आप कस्टडी लेना चाहते हो तो आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन साथ लगाएंगे सेक्शन 25 की एप्लीकेशन के साथ कि हमें गार्डियन अपॉइंट किया जाए। व्हाट इट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल होता ये है कि अगर कस्टडी आपके पास है तो आप गार्डियन पिटीशन के साथ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मांग सकते हैं कि जी कस्टडी हमारे पास है तो उसको रिस्ट्रेन किया जाए कि जी वो जो है वो जो कस्टडी जो है वो उसको रिमूव ना करे, यानी किसी भी इलीगल या फोर्सफुल मैनर में उससे रिमूव ना करे टिल द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ दैट केस। तो देन जो है वो ऑनरेबल कोर्ट्स आपको उनको जो है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि जी ज्यूरिसडिक्शन से, यानी उस कोर्ट की प्रेमिसेस से बेबी को जो है वो जो भी माइनर हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको वहाँ से रिमूव ना किया जाए। तो ये हो गया आपका जो पिटीशन है। अब हम आ जाते हैं कि आपने गार्डियन पिटीशन को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपने उनको मद्देनज़र रखते हुए ड्राफ्टिंग करनी है या किन किन ग्राउंड्स को आपने टेकअप करना है। तो सबसे पहला पैरामीटर ये है इन ऑल रिस्पेक्ट के जी नेचुरल जो मोहम्मदन लॉ या इस्लामिक लॉ में प्रोवाइडेड है कि जी फादर या मदर जो है वो नेचुरल गार्डियन है तो दोनों का राइट है बेबी की कस्टडी का। तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि जी इस्लामिक लॉ में कि जो अगर मेल चाइल्ड अगर फीमेल कस्टडी मांग रही है तो मेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ 7 years और फीमेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी, और मेजॉरिटी जो है वो मदर के पास रह सकती है लॉफुली इस्लामिक लॉ में नेचुरल गार्डियन के तौर। बाद में जो है वो कस्टडी मूव हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पैरामीटर्स दिए उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो कस्टडी ऑफ माइनर में सबसे पहला और मेन ग्राउंड जो प्रोवाइडेड है वो इज बेसिकली वेलफेयर ऑफ माइनर। कोर्ट्स ने वाइल डिसाइडिंग द कस्टडी पिटीशन एक ही चीज देखनी है, वो है वेलफेयर ऑफ माइनर। अब इस वेलफेयर ऑफ माइनर की अम्ब्रेला में बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स आते हैं। वेलफेयर ऑफ माइनर के पैरामीटर जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइडेड है और लॉ में भी सेक्शन 17 में प्रोवाइडेड है कि कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे तो समझा जाएगा कि वेलफेयर ऑफ माइनर बेबी की हो रही है। अच्छा, नंबर 1 हम 1 by 1 भी जाएंगे। नंबर 1 कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। नंबर 1 इज बेसिकली चाइल्ड्स हेल्थ, चाइल्ड्स एजुकेशन सेकंड वन पे। थर्ड वन ये मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ माइनर। उसके बाद फोर्थ वन ये है इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द माइनर। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बोथ पार्टीज, जो भी उनमें जो जिसका भी फाइनेंशियल स्टेटस बेटर होगा तो ये बेबी के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए इज बेस्ट है। कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन, जो दोनों तरफ से जो भी मेल है या फीमेल है दोनों तरफ से। फोर्थ वन ये कि जो जैसे सिक्स्थ वन पैरामीटर्स में जैसे अगर किसी भी एक जो गार्डियन है उसने शादी कर ली, सेकंड मैरिज कर ली फॉर एग्जांपल, या डिवोर्स के बाद वट एवर, या मदर की डेथ हो गई तो देन नानी जो है वो, क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में नानी फर्स्ट नंबर पे आती है, मैटरनल ग्रैंड मदर। और अगर फादर है तो फादर की डेथ के नतीजे में क्या होगा। तो यानी ये कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ दी जो है वो गार्डियन जो है वो देखी जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ फर्दर जो है कुछ जस्टिस ने, ऑनरेबल जस्टिस ने बहुत यानी उसकी डेफिनेशन को फर्दर एनहेंस भी किया। उसमें फाइनेंशियल स्टेटस, स्पिरिचुअल एंड मॉरल वेल बीइंग ऑफ द माइनर को भी ऐड किया। उसके अलावा रिलीजियस जो वेल बीइंग है उसके बारे में भी जो है वो बहुत सारे ऑनरेबल जस्टिस का जो है वो इसके अंदर रिमार्क्स हैं कि ये भी पैरामीटर्स को जो है वो देखना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम नंबर 1, अब चाइल्ड एजुकेशन में आपने क्या करना है। जब आप चाइल्ड एजुकेशन का ग्राउंड लेंगे तो आपने ये एस्टैब्लिश करना है कि किस तरह बेबी की, माइनर मेल है या फीमेल है, उसकी एजुकेशन
एजुकेशनल वेलबींग में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गार्डियन है या पर्सन है, जो भी पेरेंट है, वो लीस्ट इंटरेस्टेड है उसकी एजुकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बेबी सिंस बर्थ बेबी आपके पास था, आपने उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बेहतरीन स्कूल में बच्चा जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी फीस स्लिप्स, वो सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है एक साथ जब आप गार्डियन पिटीशन में जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है चाइल्ड्स हेल्थ। चाइल्ड्स हेल्थ में बेबी सिंस बर्थ आपके पास है, और उसके बाद उसकी जो वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं, उसके सर्टिफिकेट्स, उसका फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में अगर वो डिलीवरी हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल के बिल्स किसने पे किए, फॉर एग्जांपल फादर वहाँ मौजूद था या नहीं था, फॉर एग्जांपल जो बाकी बेसिक नीड्स हैं, वेदर द फादर वाज एक्चुअली गिविंग द मेंटेनेंस टू दैट वाइफ और नॉट, फॉर द माइनर और नॉट, या किन किन इन सारी सिचुएशन में आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि फादर, अगर आप फादर की तरफ से हैं कस्टडी कर रहे, कस्टडी की जो है वो पिटिशन फाइल कर रहे, तो देन आपने फादर को कहाँ कहाँ पॉजिटिव वे में उसको इस्टेब्लिश करना है कि कैसे कैसे उसने पॉजिटिव वेलबींग में जो है वो रोल प्ले किया है माइनर की। अच्छा, अगर आप मदर साइड से हैं तो इन केस हम मदर साइड से अगर देखें तो वो जो बर्थ से लेके अब तक की जो टोटल वेलबींग है, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारा कुछ जो है वो देखा जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बाद अगर आप आ जाएं नेक्स्ट, कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज गार्डियन। इन केस दूसरा जो पर्सन है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, कोई फॉर एग्जांपल किसी सेक्सुअल अब्यूज़ या किसी भी इमोरल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहा है, या उसके ऊपर कोई केसेस बने थे, कोई एफआईआर लॉन्च हुई थी, कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट था, कोई थेफ्ट उसने कोई कमिट की थी, या कोई रॉबरी में इन्वॉल्व था, या कोई भी अदर क्रिमिनल केसेस में वो इन्वॉल्व रहा है, तो देन आप उसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी जो एविडेंसेस हैं, वो सारे के सारे आप उसके एक्सट्रैक्ट करें कि भाई उसके पास ये मामला है, इस वजह से उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। हाउएवर हमारे पास बेबी जो है वो उसके पास प्रॉपर वेलबींग और हर चीज़ जो है वो बेहतरीन जो है वो उसकी वेलबींग जो है वो नरिशमेंट हो सकती है। अच्छा, कैपेसिटी में फिर आपने इस्टेब्लिश करना होता है। वैसे तो इट हैज़ बीन क्लियरली प्रोवाइडेड कि मेंटेनेंस हैज़ टू बी पेड बाय द फादर, क्योंकि इस्लामिक लॉ में भी और वैसे पाकिस्तानी लॉ में भी मेंटेनेंस जो है वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड टू दी मेल और फीमेल जो भी माइनर होगा उसको, और साथ में वाइफ को। अगर वाइफ डिवोर्स्ड है तो टिल इद्दत पीरियड जो है वो मेंटेनेंस उसको देने का पाबंद है, अदरवाइज जो है वो माइनर के जो मेंटेनेंस है वो, तो आपने इस्टेब्लिश करना होता है कि अगर माइनर की जो मदर हैं जो कस्टडी सीक कर रही हैं, अगर वो प्रोफेशनल लेडी हैं, या फॉर एग्जांपल अगर वो माइनर फीमेल है, तो आपने फीमेल के हिसाब से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है कि फ़ीमेल के लिए बेटरमेंट क्या है। ऑब्वियसली बहुत सारी जो अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसकी पर्सनल फिज़िकल ग्रोथ में मदर का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो लिहाजा मदर को ही प्रेफरेंस दी जाती है कस्टडी प्रोवाइड करने में इस मामले में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कस्टडी उठा के फादर को भी दे दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मदर कैरेक्टरलेस हो, या कोई कैरेक्टर में कुछ गड़बड़ हो, या किसी मदर ने किसी स्ट्रेंजर के साथ जो है वो शादी कर ली हो, यानी सेकंड मैरिज कर ली हो, उसके अलावा कोई और उसकी जो है वो इमोरल यूनियंस में इन्वॉल्व हो उनकी जो मदर है, या वट एवर किसी भी अदर सर्कमस्टांस, और बहुत सारे मामला जो कैरेक्टर को इमेज जो है वो देते हैं, वो सारे के सारे अगर इन्वॉल्व हों तो देन जो है वो मदर से फादर को भी जो है वो कस्टडी प्रोवाइड कर दी जाती है। अच्छा, रिसेंट हमने बहुत सारे केसेस जो है वो इसको टेकअप किए, अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किए, जिनमें हमने जो ये ग्राउंड्स थे ये सारे के सारे इस्टेब्लिश किए, जिसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो है वो कस्टडी प्रोवाइड कर दी। इवन मैटरनल ग्रैंड मदर को भी जो है वो कुछ कोर्ट्स में जो है वो कस्टडी प्रोवाइड कर दी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, आप भी पढ़िएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप ये इस्टेब्लिश, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये पूरे ग्राउंड्स जो हैं वो आप
गार्डियन पिटीशन में ऐड अप कर लेते हैं, तो फिर होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि साथ जो एक फॉर्म लगता है जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लगाते हैं, उसमें आपने वट एवर जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं या नहीं हैं या बाद में आएंगे, तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो साथ अनेक्स कर रहे हैं उन सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे लिस्ट में पूरा जो है वो एनलिस्ट करना है उसको। अदरवाइज आपको फिर बाद में जब एट द टाइम ऑफ एविडेंस जो है वो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप उन पे ही एविडेंस करा सकते हैं जब आप जो लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड हो। तो इसलिए लिस्ट जो है वो आप एहतियात से वास्ट अच्छे तरीके से जो है वो सबमिट करवाएं। उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएं, कम ना हो, क्योंकि जो चीज़ एक्स्ट्रा हो गई आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप वहाँ पे उनके जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप स्टार्ट में एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ गार्डियन पिटीशन आप अगर वो जमा नहीं कराते या उसमें बिल्कुल कुछ नहीं लिखते, तो बाद में जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एट द टाइम ऑफ एविडेंस। बाकी जो आगे प्रोसेस है वो हम ट्रायल्स जो हमारे सिविल ट्रायल्स हैं उसमें इंशाल्लाह कुछ हम उसके ऊपर लेक्चर ओवरव्यू तो दे चुके हैं। फर्दर हम इनको एक एक करके इंशाल्लाह जो है वो फर्दर लेक्चर्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं फैमिली केसेस में, कैसे कैसे आप जो है वो फॉलो करते हुए किन किन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो विन कर सकते हैं केसेस को। और उसके अलावा चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स है, या फॉर एग्जांपल वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, या कोई भी फैमिली केस है, कोई भी कस्टडी का मैटर है, तो उनमें क्या क्या किस तरह से आप ड्राफ्ट करेंगे वो हम इंशाल्लाह। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये कि हमारी वेबसाइट है ablawfirm.org, तो अगर आप उसको फॉलो कर लें या अगर उसके ऊपर हमने उसमें एक टैब है उसमें लीगल ड्राफ्टिंग्स की ना, तो आप वो लीगल ड्राफ्टिंग अगर वो आप उसको ओपन करेंगे तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जितनी भी सिविल कॉरपोरेट कमर्शियल टैक्स के जितनी भी ड्राफ्टिंग्स हैं वो सारी की सारी ड्राफ्टिंग्स हैज बीन लेड डाउन इन दैट टैब, और वो सारी ड्राफ्टिंग्स उसके अंदर मौजूद हैं। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा उस वेबसाइट में आप मतलब रहनुमाई भी आपको मिल सकती है। उसमें बहुत सारे जो केस लॉज हैं, चाहे कस्टडी से रिलेटेड अगर आप ड्राफ्टिंग वहाँ से पिक करेंगे तो उसके अंदर हमने बहुत सारे रिसर्च बेस्ड जो कस्टडी है और कस्टडी के केसेस या फैमिली के केसेस या फॉर एग्जांपल सिविल कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कोई भी केसेस हैं तो उनकी जो है वो ड्राफ्टिंग्स जो हैं वो लीगल ड्राफ्टिंग सारी की सारी क्या स्टाइल होगा, क्या क्या उनके अंदर पार्टीज़ कैसे बनेगी, एक एक चीज़ उसके अंदर प्रोवाइडेड है। एफिडेविट्स तक उसमें जो है वो मौजूद हैं। तो आप वहाँ से जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं कि कैसे जो है वो आप एक बेहतरीन इफ़ेक्टिव ड्राफ्टिंग जो है वो कर सकते हैं किसी भी केस को विन करने के लिए। तो आज जो हमने क्या सीखा, नंबर वन ये कि गार्डियन पिटीशन कहाँ फाइल होती है, गार्डियन पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है, गार्डियन पिटीशन में वेलफेयर ऑफ माइनर किन किन पैरामीटर्स को देखते हुए डिस्कस होते किन किन पैरामीटर्स को देखते हुए आप जो है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स जो है वो किन किन पैरामीटर्स को देखते हुए वेलफेयर ऑफ माइनर डिसाइड करती है। तो जब आप वेलफेयर ऑफ माइनर देख रहे होंगे तो चाइल्ड्स हेल्थ, चाइल्ड एजुकेशन, उसकी इमोशनल अटैचमेंट, उसकी मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और ये सारे एस्पेक्ट्स को, कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन, ये सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने गार्डियन पिटीशन फाइल करनी है। तो इंशाल्लाह आपके जो चांसेस हैं टू गेट द कस्टडी ऑफ माइनर वुड बी 100% इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।